गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल सीट पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक स्ट्राइक खत्म हुई तो दूसरी शुरू होगी, लेकिन इस बार जो ये स्ट्राइक दूसरी शुरू हुई है ये पाकिस्तान पे नहीं हुई, ये पाकिस्तान के उस दोस्त पे हुई है जिसकी मदद हमेशा भारत करता आया। जब भी जरूरत पड़ी भारत ने उसकी मदद करी, ये जानते हुए कि वो हमारे दुश्मन का दोस्त है और हमारा दुश्मन ही है। कोविड वैक्सीन की बात कहें तो हमने भेजी, वहाँ पे अर्थक्वेक आया तो हमने उनका सबसे पहले जो सहायता भेजने वाला देश था वो भारत था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वो कहते हैं ना, पीठ में छुरा घोंपने की आदत होती है। तो उसी प्रकार से जब ये पाकिस्तान और भारत वाला इंसिडेंट हुआ, साथियों देखो भारत कहाँ गलत था, कहीं भी नहीं। आराम से भारत अपनी देश की प्रगति में लगा हुआ है, वहीं पाकिस्तान पूरे टाइम इसी चीज़ में लगा हुआ है, भारत कैसे पीछे आए। फ्रंट टू फ्रंट फेस टू फेस लड़ाई नहीं लड़ सकता, टेररिज्म के सहारे कि हम टेररिस्ट भेजते जाएंगे, ये हमें जवाब देते जाएंगे, वो सब कहानी आपको पता है। टर्की ने ऐसे हालात में भी भारत का साथ ना देने का फैसला किया और पाकिस्तान को सप्लाई करे साथियों 350 के आसपास ड्रोन्स, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर है। टर्किश ड्रोन्स, आप सबको अच्छे से ध्यान है कि टर्की के ये जो ड्रोन हैं ये अपने आप में ब्रह्मास्त्र माने जाते हैं कि भाई ये किसी भी युद्ध का, किसी भी लड़ाई का कोई भी नतीजा जो है वो बदलने में सक्षम है, चाहे यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो या अन्य किसी भी देश की। ये टर्की वाले अपने ड्रोन भेजने में बहुत जल्दी करते हैं और वर्ल्ड को भी ये लगता है भाई इनके जो ड्रोन हैं वो बड़े सटीक हैं, बड़े ही एक्यूरेट हैं और उनको सबको संपूर्णतः नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी करके 2020 के बाद से अब तक इनकी जो ड्रोन की मार्केट है वो बहुत ग्रो कर गई, बहुत ज़्यादा विस्तार उसका बड़ा हो गया, एक पूरे विश्व में उसकी डिमांड जो है बढ़ गई। अब वही गलती इन्होंने भारत के साथ भी करी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ तो पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने इनको कहा, इन्होंने ड्रोन भेजे, उसी ड्रोन से हमारे ऊपर हमला किया, इस पर मैं आगे जाऊंगा। लेकिन भारत ने अब जो जवाबी कार्रवाई करी है, जो स्ट्राइक टर्की पे करी है, जो सॉफ्ट स्ट्राइक करी है, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो भारत के लोगों ने, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार ने कोई ऐलान किया या सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाली या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। भारत के लोगों का राष्ट्रवाद जो उनके खून में बहता है, उसी राष्ट्रवाद के चलते भारत के लोगों ने सबसे पहले जो वो अपने हाथ से कर सकते थे, टर्की जाने का फैसला बंद कर दिया। घूमने जाया करते थे लोग यहाँ से टर्की, 50% से ज़्यादा जो है वो जो टर्की के ट्रिप्स हैं वो रद्द हो गए हैं। जो टूरिज्म इंडिया से जाता था वो रद्द हो गया और इसके करके एक आकलन लगाया जा रहा है कि लगभग 5000 करोड़ के आसपास का जो है वो टर्की को नुकसान होने जा रहा है, जो टूरिज्म से कमाता था, मतलब हमारे से जो पैसा उसको मिलता था। ये तो राष्ट्रवाद का एक छोटा सा उदाहरण है भारत के लोगों का। फिर हम बात करें इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जो कुछ लोग या कुछ संस्थाएं कर रही हैं। हमारे यहाँ पे JNU यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना एक MOU कैंसिल कर दिया। JNU यूनिवर्सिटी ने MOU कैंसिल कर दिया इन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ कि अब ये नहीं होगा। उदयपुर की मार्बल एसोसिएशन जो है, आप आइडिया लगाओ कि एक शहर की जहाँ से मार्बल जाया इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था, उन्होंने अपना ट्रेड रोक दिया कि टर्की से ना आयात ना निर्यात, कुछ नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। जो भारत का इतिहास है, हमारे संस्कार हैं। गाज़ियाबाद में, यूपी से गाज़ियाबाद में एक खबर आ रही है कि वहाँ के जो एप्पल के इंपोर्टर्स हैं उन्होंने कह दिया भाई हम टर्की का सेब नहीं खाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सेब खाएंगे ही नहीं, खाएंगे तो भारत का खा लेंगे, अमेरिका या कहीं और से जहाँ से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, टर्की से नहीं मंगाएंगे। उन्होंने भी अपना इंपोर्ट टर्की से बंद कर दिया। अब ये सॉफ्ट जो हमने उनके ऊपर वार करे, ये उसका नतीजा है कि टर्की अब परेशान हो रहा है। क्योंकि भारत के पास, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए तो उन्होंने एक देखने का नज़रिया बदला। उससे पहले तक हम लोग अपनी आबादी पे तरस करा करते थे कि हाय भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है, भारत का कुछ नहीं हो सकता, भारत में तो ये है वो है, ऐसा हम एक माइंड सेट बना दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी आधा गिलास खाली नहीं है, वो मत देखो, जो आधा गिलास भरा हुआ है उसे देखो। कि 140 करोड़ का देश हो, आपके सामने तो पूरे विश्व को घुटने टेकने पड़ेंगे और सबसे युवा देश पूरे विश्व में हम हैं। तो ये तो प्राउड की बात है। आज की डेट में जो आबादी ज़्यादा हो गई है, आबादी ज़्यादा होना वो अलग विषय है, लेकिन उसको इस नज़रिए से देखना कि अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, बजाय उसके ये देखना कि इस पे
हम अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो वो यही है कि सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा बड़ी कंजम्पशन मार्केट है, और किसी भी देश में अगर हम सिर्फ छोटे छोटे फैसले कर लेना कि हम यहाँ पे घूमने जाना बंद कर देंगे तो बहुत से देशों की इकोनॉमी चरमरा जाए। ये पावर है भारत की, ये पावर है 140 करोड़ देशवासियों की। ये तो बात हुई सॉफ्ट पावर की। अब बात आते हैं इसकी गहराई पे आते हैं। जो मेन मार टर्की सहने जा रहा है साथियों, टर्की के ड्रोन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस, बहुत ज़्यादा डिमांड, बड़ा प्रिसीजन, एक्यूरेट, एकदम बढ़िया, ऐसी एक मार्केट। इन 4 दिनों में भारत ने उनका भट्टा बिठा दिया, भट्टा बिठा दिया जिसे कहते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, ख़त्म कर दिया। जिसको इजराइल, रशिया, उनके भी जो काबू नहीं आए वो भारत ने करके दिखा दिया। चुन चुन के उनके ड्रोन, एक भी ड्रोन हमला, एक भी ड्रोन का नुकसान भारत में होने ही नहीं दिया। ऐसी कार्रवाई हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने करी। और इसमें और ज़्यादा मज़ेदार बात, जितना अब तक की जानकारी से पता चला है कि साथियों, हम बात करते हैं S-400 की। S-400 जो है वो एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड एक मशीनरी का यूनिट है। वो कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदूक का नाम S-400 है या एक ट्रक का नाम, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। उसमें बड़ी बंदूकें भी हैं, छोटी बंदूकें भी हैं, उनसे छोटी मिसाइलें भी हैं, सब एक मिला जुला सिस्टम है। उसी सिस्टम के चलते आप यूं मान के चलो, हम एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें, जो ड्रोन टर्की वाले आए, 70 से 80 ड्रोन का आकलन लग रहा है कि उनको किसने मारा, उनको किसने गिराया। साथियों, भारत के पास जो पुराने हथियार हैं, जो विंटेज टाइप बंदूकें हैं, एक सिंगल बैरल बंदूक हुआ करती थी, उसको वो कहते हैं ना जुगाड़ बना के 4 बैरल बना दिया, L-70 और ZU-23, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो इट इज़ ZU-23 और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट जो गन होती हैं, ये वो हैं। और इनसे भारत ने, जितनी जानकारी मुझे मिली है, इनसे, मतलब ये रिसर्च से जितनी जानकारी मिली है, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई किसी से बातचीत हुई है, जितनी जानकारी इकट्ठी कर पाया हूँ मैं, इन बंदूकों से उन्होंने टर्की के 70 से 80 ड्रोन मार गिराए। जो हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल्स का जो जखीरा है, S-400 या और अन्य जो डिफेंस सिस्टम है, उनसे तो उनकी मिसाइलों पे अटैक करा, उनके जहाज़ों पे अटैक करा। ये जो छोटे छोटे टर्की के ड्रोन आए ना, इनको हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन जो होती है, जो विंटेज कह लो आप जिसको, उस बंदूक से मार गिराया। सबसे बड़ा रोना जो है वो यही रो रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी पूरे विश्व को मान के चलो इसी चीज़ की हो रही है, भाई भारत ने ये कैसे कर दिया। साथियों, ये है हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना की ट्रेनिंग। लो इक्विपमेंट के साथ भी हमारी सेना बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने में सक्षम है। और इस टाइम तो भारत के पास टेक्नोलॉजी प्लस इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं। भारत के पास तो वो सैनिक है साथियों, जिन्होंने बिना स्नो शूज के भी ग्लेशियर्स पर लड़ाई जीती है, लड़ी भी हैं, जीती भी हैं। ऐसे ऐसे सैनिकों से, ऐसे ऐसे राष्ट्रवाद से भरे लोगों का जो देश है, इसके ऊपर कैसे कोई कब्जा कर सकता है, कैसे कोई इसको हथियाने की सोच सकता है, कैसे कोई इसको नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है। तो टर्की ने जो इतनी बड़ी गलती कर दिया, पूरा जो डिफेंस सेक्टर है, अब भारत ने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, भाई भारत जो है डिफेंस में घुसेगा, एक्सपोर्ट में, मेड इन इंडिया को प्रमोट करेगा। तो उसके चलते अब सारे विश्व को भारत की तरफ नज़र हो रही है कि भाई इनसे कोई सामान खरीदें। बहुत सी कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारे से एयर डिफेंस देखें, हमारे से मिसाइल्स देखें। और अब जो टर्की से ड्रोन जिन्होंने ऑर्डर कर रखे होंगे, वो कह रहे हैं भाई इनके नहीं लेने के कोई फ़ायदा नहीं है, भारत ने तो अपनी बंदूकों से गिरा दिए, इनके ड्रोन लेके हमने क्यों अपने पैसे ख़राब करने हैं। तो ये हाल टर्की का कर दिया। और अभी तो हमने टर्की के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करा, किसी ने नहीं कहा हमें टर्की से कुछ वो करने के लिए। ये अपने आप में टर्की का जो नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी जो राष्ट्रवादी सोच है उसके करके हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।